नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसे यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बुधवार के कुछ उपाय बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गणेश भगवान को प्रथम पूजनीय माना गया है। सनातन धर्म में कोई भी मंगल कार्य करने से पहले गणेश भगवान की पूजन करना आवश्यक है। यदि आप गणेश भगवान का पूजन करते हैं तो आपका कार्य बहुत ही मंगल होता है और उसमें कोई भी अड़चन नहीं आती है। शादी हो, कोई भी शुभ कार्य हो, जिसमें सबसे पहले गणेश जी का पूजन ही होता है, उसके बाद अन्य देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। गणेश भगवान संकटों से मुक्ति दिलाते हैं क्योंकि इन्हें विघ्नहर्ता कहा गया है। दोस्तों, इनका नाम संकट मोचन भी है। आपकी सारी मनोकामना गणेश जी शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। दोस्तों, गणेश जी आपके जीवन की प्रत्येक समस्या का निपटारा करते हैं। जैसे आपके घर में धन की समस्या हो, या आपके विवाह में कोई अड़चन आ रही हो, या आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हो, या आपका व्यापार नहीं चल रहा हो। दोस्तों, यदि आप यह उपाय गणेश जी के सामने करते हैं तो वह आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। जब हम प्रतिदिन अपने घर में पूजा करते हैं तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने घर में गणेश जी का ही पूजन करना चाहिए। यदि दोस्तों आप गणेश जी का पूजन करते हैं तो इससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, आपको बुधवार के दिन गणेश जी के इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। यदि इस मंत्र का जाप एक माला मतलब कि 108 बार करते हैं तो आपसे गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके घर में रिद्धि सिद्धि वास करती हैं। तो दोस्तों, मंत्र है ओम गणेशाय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करते हैं तो गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पंचदेवों में गिने जाते हैं गणेश जी। यदि आप सुबह उठकर अपने हथेली का दर्शन करने के बाद गणेश जी का स्मरण करते हैं तो वह आपके लिए अति लाभकारी होता है। और दोस्तों, इससे आपके घर पे कभी कोई दिक्कत नहीं आती है और गणेश जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। गणेश जी के स्मरण मात्र से ही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपके घर में सुख शांति वास करती है और आपके काम की सारी अड़चनें खत्म हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं बुधवार के दिन आपको गणेश जी की पूजा अर्चना कैसे करनी है। वैसे तो दोस्तों, हम प्रत्येक दिन गणेश जी की पूजा आराधना करते ही हैं और प्रत्येक दिन सबसे पहले गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। यदि बुधवार के दिन हम गणेश जी की आराधना करते हैं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको कैसे आराधना करनी है। दोस्तों, यदि मेरे बताए गए आप 5 बुधवार इसी तरह से पूजा कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी अड़चनें खत्म हो जाएंगी और दोस्तों, आपके कार्य में आने वाली सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी और आपके मन की जो भी इच्छा है उसे पूर्ण करने के लिए गणेश भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे और शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार के संकट से आप गुजर रहे हो तो इसके लिए आपको गणेश जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और यह उपाय आपको अच्छे से करना चाहिए। चलिए दोस्तों, उपाय जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, प्रातःकाल आप जल्दी उठें और स्नान करके भगवान गणेश का ध्यान करें और आपको जिस प्रकार की भी बाधा हो, जैसे आपका विवाह ना हो रहा हो या आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपको पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही है, तो दोस्तों, आपको जिस प्रकार की समस्या है आप उसे गणेश भगवान के समक्ष रखें और उनसे बोलें कि मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए। दोस्तों, यह पूजा आप चाहें तो घर के मंदिर में कर लें, चाहे आपके घर के आसपास कोई गणेश मंदिर है तो वहां जाकर कर सकते हैं। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में जिस प्रकार का विग्रह हो, विग्रह के आप पूजन अवश्य कराते हैं। दोस्तों, जब आप विग्रह लाते हैं तब उसका अभिषेक कराकर ही उन्हें पूजते हैं। तो दोस्तों, आप उस विग्रह का पूजन अवश्य करें। विग्रह की पूजा करना अति लाभकारी होता है, इससे आपके सारे काम सफल हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में विग्रह है तो आपको पूजा कैसे करनी है, आपको क्या करना है। यदि आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल से, नहीं तो दूध से या पंचामृत से, इनमें से किसी एक चीज़ से आपको उस विग्रह को स्नान कराना है। उसके बाद आपको गणेश भगवान को पीले वस्त्र पहनाने हैं और दोस्तों, पीले वस्त्र पहनाने के बाद भगवान गणेश को आपको इत्र अर्पित करना है और इत्र अर्पित करने के बाद गणेश भगवान को जनेऊ अवश्य पहनाएं। दोस्तों, जनेऊ पहनाना अति आवश्यक होता है।
उसके बाद दोस्तों आपको गणेश भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करना है। और दोस्तों दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको गणेश भगवान को पीले फूल अर्पित करने हैं। और पीले फूल अर्पित करने के बाद गणेश भगवान का आपको कुमकुम और चंदन से तिलक करना है। दोस्तों तिलक आपको किस प्रकार करना है, एक तिलक आपको गणेश जी के माथे पर लगाना है कुमकुम का, और एक उंगली पर कुमकुम और एक उंगली पे चंदन, इन दोनों का तिलक आपको दीवार पर लगाना है। ये 2 तिलक आपको रिद्धि सिद्धि का प्रतीक माने गए हैं दोस्तों, जिससे कि रिद्धि सिद्धि आपके घर में हमेशा वास करती हैं। उसके बाद दोस्तों आपको गणेश भगवान को धूप घास अर्पित करनी है। और धूप घास अर्पित करने के बाद आपको उन्हें सुपारी अर्पित करनी है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपकी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इन सारी चीज़ों को यदि आप अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों उसके बाद आपको गणेश जी को पीला मोदक अर्पित करना है। दोस्तों गणेश जी का मोदक अति प्रिय है। मोदक अर्पित करते हैं तो गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों आपको गणेश जी को साबुत मूंग अर्पित करने हैं। यदि दोस्तों आप बुधवार के दिन गणेश जी को साबुत मूंग अर्पित करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दोस्तों बुधवार के दिन साबुत मूंग अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। दोस्तों इस दिन आपको एक विशेष प्रकार का प्रसाद बनाना है, जिसे हम बोलते हैं धनिए का चूरवा। दोस्तों धनिया गणेश जी को अति प्रिय है। यदि आप धनिए का चूरवा गणेश जी को अर्पित करते हैं तो गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको गणेश जी को धनिए का चूरवा ऐसे अर्पित करना है। हमने धनिया लिया, धनिए को थोड़ा सा भून लिया और भूनने के बाद उसमें घी और चीनी मिला दी और दोस्तों उसको पीस लेते हैं। इससे चूरवा तैयार हो जाता है और यह भोग गणेश जी को अर्पित करना होता है। इससे गणेश जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और ये चूरवा फिर आप अपने घर में सबको प्रसाद रूप में बांट दें। दोस्तों यदि इस उपाय को आप ठीक तरह से कर लेते हैं तो आपके सभी प्रकार के संकट खत्म हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि वास करती है। दोस्तों आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है और आपकी ज़िंदगी के सभी विघ्न खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।